जरा सा एक बात, मतलब ये कि हम अक्सर डिफरेंट हड्डियों की प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाते हैं, या एक्सीडेंटल होता है, फिर हमारी रॉड भी डलती है, वो ये एक अलग मैटर है। लेकिन कैल्शियम हम सिर्फ कोई एक हमारे जहन में कुछ ये कि हमारे बॉडी में जाता है वो पूरी स्केलेटन को मिलता है, या इसके अलावा हम ये समझते हैं कि ये जो हड्डियां टूट जाती हैं या नीचे बैठते हैं तो उठा नहीं जाता, इसका ताल्लुक कैल्शियम से कितना है? जी, आपने जो बात की उससे पहले हमारे डॉक्टर उमर भाई ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था हम लोगों के लिए, और वो था कि न्यूरोलॉजिकल पेन। जी जी। तो न्यूरोलॉजिकल पेन को पहले समझने के लिए ये है कि नर्वस सिस्टम है, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटन। अच्छा, मसल्स में पेन, जो न्यूरोलॉजिकल पेन है या नर्व्स जो हैं उनमें ये है कि एक तो सेंसरी नर्व है जिसका काम है फीलिंग, और दूसरी जो है मोटर नर्व है जिसका काम है ऑर्डर देना। यानी एक चीज फील की और दूसरा ही लम्हे ऑर्डर आ गया। पाँव के नीचे जो है बर्फ का टुकड़ा आया, हमने फौरन पाँव खींच लिया। क्यों खींच लिया? कि सेंसेशन ने रिफ्लेक्सेस दिए और मोटर नर्व्स के जरिए वहाँ ऑर्डर पहुंच गया। और यूं, लेकिन पैरालाइज होगा तो ऑर्डर नहीं पहुंचेगा, सेंसेशन हो सकता हो। तो जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी बॉडी में एक नेटवर्क है, उसके अंदाज में फैला हुआ है। ठीक है। पेन की फीलिंग भी नर्व्स ने ही करनी है, चाहे वो मस्कुलर पेन है, चाहे वो आपका ऑर्थो पेन है, यानी स्केलेटन से रिलेटेड है या बोन से रिलेटेड है। लेकिन अगर डायरेक्ट नर्व इन्वॉल्व हो गई है तो समझ लीजिए कि पेन की जो सीवियरिटी है वो बहुत ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पे टिथ में जब दांत में बहुत नीचे तक दांत जो है वो डिके कर जाता है और टूट जाता है, तो फिर नर्व्स डायरेक्ट ओपन हो जाती हैं। अब जो पेन होता है वो अनबेयरेबल होता है। ठीक है। तो यूं मतलब पेन की नेचर कोई भी है, लेकिन उसको फील करना है नर्वस सिस्टम में।